खांडवा गांव में 7 बजने को थे और हर शाम की तरह आज भी चारों ओर घंटियों की गूंज हवाओं में तैर रही थी। 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की ओर बढ़ो। यह आवाज गांव के हर कोने में गूंज रही थी, मानो कोई अनदेखा खतरा हवा में सांस ले रहा हो। 7 बजने वाले हैं, घर जाओ जल्दी। मोहन साहब, गांव के बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति, अपनी गहरी आवाज में भोले से बोले। भोला, 7 बजने को हैं, सब लोग घर गए या नहीं? भोला, एक हट्टा कट्टा नौजवान जिसके चेहरे पर मेहनत की रेखाएं और आंखों में निष्ठा झलकती थीं, ने जवाब दिया। जी मोहन साहब, लगभग सब चले गए। लगभग? मोहन साहब की भौहें तन गईं। तुझे पता है ना 7 बजे के बाद क्या होता है? फौरन सबको घर भेज। जी आप चिंता ना करें, 7 बजे से पहले सबको घर पहुंचा दूंगा। ठीक है, तू भी जल्दी घर जा। जी मोहन साहब, कल मिलते हैं, भोला ने सिर झुकाकर कहा और तेज कदमों से चल पड़ा। घर में विक्रम, एक 12 साल का लड़का जिसके काले घने बाल और जिज्ञासु आंखें उसे और भी मासूम बनाती थीं, अपने पिता रामेश्वरन से बोला। पापा, 7 बजने वाले हैं, मैं खिड़कियां दरवाजे बंद कर दूं? रामेश्वर, जिनके चेहरे पर समय की लकीरें और दुख की छाया साफ दिखती थीं, ने कहा। हाँ बेटा, जा और पर्दे भी लगा दे। पर्दे क्यों पापा? विक्रम की आंखों में सवाल उभरा। खिड़कियां तो बंद हैं और वो लोग तो तभी अंदर आ सकते हैं ना जब उन्हें बुलाया जाए। रामेश्वर ने गहरी सांस ली। विक्रम, हम पर्दे उनसे छिपने के लिए नहीं लगाते, हम उन्हें इसीलिए लगाते हैं ताकि हम उन्हें न देखें, उनसे बात न करें, उनके बहकावे में न आए। उनकी आवाज में पुराना दर्द झलक रहा था। पिछले साल कई लोग उनकी बातों में आ गए थे। क्या हुआ? ये सारा गांव जानता है। विक्रम का चेहरा सहम गया। पापा, क्या मम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ था? रामेश्वर की आंखें सजल हो गईं। 7 बजने वाले हैं बेटा, जा पर्दे लगा दे, वो लोग अब आते ही होंगे। विक्रम पर्दे लगाने चला गया, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा, उसकी सांसें थम गईं। खिड़की के बाहर धुंधली रोशनी में एक परछाई खड़ी थी। विक्रम बेटा, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। मैं हूं, तुम्हारी मम्मी। विक्रम का दिल धड़कने लगा। मम्मी? लेकिन आप तो मर चुकी हैं। नहीं बेटा, आवाज में ममता थी, पर उसमें कुछ ठंडक भी थी। देखो, मैं जिंदा हूं, तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं, मैं बस रास्ता भटक गई थी, आज बहुत मुश्किल से तुमसे मिलने आई हूं। सच्ची? विक्रम की आंखें चमक उठीं। हाँ बेटा, अब जल्दी दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर आने दे, 7 बज गए हैं, वो लोग आते ही होंगे। विक्रम ने हिचकते हुए कहा। पापा ने 7 बजे के बाद दरवाजा खोलने से मना किया है। बेटा, मेरे पास वक्त कम है, मैं ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकती, जल्दी खोलो। विक्रम का मन डोलने लगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोल दिया। मम्मी, उसने पुकारा, पर सामने कोई नहीं था। मम्मी कहां गई? तभी रामेश्वर की गर्जन गूंजी। विक्रम, दरवाजा क्यों खोला? विक्रम ने घबराते हुए कहा। पापा, मम्मी थीं बाहर। रामेश्वर ने फौरन लाइट्स बंद कर दी और विक्रम को बगल के कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से वही आवाज फिर गूंजी। विक्रम बेटा, दरवाजा खोलो, तुम्हारी मम्मी आई है। पापा, वो मम्मी हैं। विक्रम की आवाज कांप रही थी। शांत हो जा बेटा, रामेश्वर ने सख्ती से कहा। मैंने बताया था ना, तुम्हारी मम्मी मर चुकी हैं। पर वो कह रही थी कि वो जिंदा हैं। विक्रम, आंखें बंद कर और सो जा, कल सुबह मैं सब समझाऊंगा। विक्रम ने पापा के कंधे पर सिर रखा और डर के मारे नींद में खो गया। सुबह हुई। रामेश्वर ने विक्रम को जगाया। उठ बेटा। सुबह हो गई। विक्रम ने आंखें मलते हुए कहा। पापा, मम्मी से मिल सकते हैं ना अब? रामेश्वर ने गहरी सांस ली। आ, तुझे मम्मी से मिलवाता हूं। दोनों घर से बाहर निकले, पर वहां कोई नहीं था। विक्रम ने उदास होकर पूछा, मम्मी कहां गई? बेटा, मैंने कहा था ना, वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी। रामेश्वर ने उसे गांव के बाहर ले जाकर एक सुनसान जगह दिखाई। यहां देख, क्या दिखता है? विक्रम ने इधर उधर देखा। पेड़, गांव से बाहर का रास्ता और वो एक पुरानी बस। रामेश्वर की आवाज भारी हो गई। यही वो जगह है जहां तुम्हारी मम्मी की मौत हुई थी। उन्होंने उस रात की कहानी सुनाई, कैसे शहर से लौटते वक्त सुबह के 4 बज गए थे। गांव के सभी दरवाजे बंद थे।
रामेश्वर और उनकी पत्नी सावित्री झाड़ियों में छिपे थे। तभी सावित्री की आवाज आई, रामेश्वर, उन्होंने हमें देख लिया। कहाँ जाएं? रामेश्वर ने घबराते हुए पूछा। वो देखो, एक पुरानी बस, उसमें छिप सकते हैं। वे बस की ओर भागे। रामेश्वर अंदर चला गया, पर सावित्री बाहर रुक गई। वह किसी से बात करने लगी। आंटी, मुझे डर लग रहा है, मैं बाहर छूट गई हूं। रो मत बेटा, एक ठंडी आवाज आई। इस बस में छिप जाएंगे, वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। रामेश्वर बाहर निकलने को हुआ, पर तब तक बस को उन परछाइयों ने घेर लिया था। उनकी हंसी और चीखें हवा में गूंज रही थीं। रामेश्वर डर के मारे बस में ही छिपा रहा। सुबह होने पर वह बाहर निकला, पर सावित्री गायब थी। मैंने कई दिन इंतजार किया, पर वो नहीं लौटी। रामेश्वर की आंखें भर आईं। गांव वालों ने बताया कि 7 बजे के बाद सावित्री भी उन बाशिंदों के साथ शिकार पर आती है। बेटा, जो तुमने देखा वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी। मरे हुए लोग इंसान बनकर वापस नहीं आते। शाम फिर लौटी, घंटियां फिर बजीं। 7 बजने वाले हैं, घर जाओ। विक्रम कमला काकी की दुकान पर बैठा था। कमला, एक बुजुर्ग औरत जिसके चेहरे पर अनुभव की रेखाएं थीं, बोली, चल छोरे, घर निकल, 7 बजने को है। तभी पौन बंसी, एक लापरवाह नौजवान जिसके कपड़े मैले और चेहरा बेफिक्र था, हंसते हुए बोला, अरे बुढ़िया, फिर वही फालतू बातें। 7 बजे के बाद क्या होगा? बावड़े, तुझे पता है ना, जो बाहर रुकता है वो कच्चा चबा लिया जाता है, कमला ने डांटा। अच्छा, तो रामेश्वर कैसे बच गया? बंसी ने हंसते हुए पूछा। कमला ने गुस्से में कहा, जा निकल यहां से। बंसी चला गया, पर उसकी बात ने विक्रम के मन में सवाल जगा दिए। वह बंसी के पीछे भागा। बंसी भैया, आपने कहा ना कि मम्मी मर गईं, पर पापा कैसे बच गए? आपका घर तो उसी बस के पास है, कुछ देखा था? बंसी ठिठक गया। कमाल है, बाप अंधा और बेटा जासूस। हाँ, देखा था। उन बाशिंदों ने तुम्हारी मम्मी को नोच खाया था। तुम्हारे पापा को भी खाना चाहते थे, पर वो बस में छिपे थे। वो लोग बस में घुस नहीं पाए। सूरज निकलने तक बस को घेरे खड़े थे। क्यों नहीं घुस पाए? विक्रम ने पूछा। बातचीत का वक्त खत्म, बंसी ने कहा। चल मेरे साथ, घर नहीं पहुंचेगा तो तेरा बाप सिर पीट लेगा। बंसी के घर पहुंचकर विक्रम ने बाहर से वही आवाज सुनी, बंसी, मैं आ गई। विक्रम कांप गया। ये मम्मी की आवाज। बंसी हंसा। सही पहचाना छोरे, यहीं रुक, तमाशा देख। वह खिड़की के पास गया और पर्दा हटाया। बाहर सावित्री की परछाई थी। बंसी, कितना इंतजार करवाता है, आ दरवाजा खोल। विक्रम चिल्लाया। बंसी भैया, मत खोलना, वो मम्मी नहीं है। अरे मुझे पता है, बंसी ने शांत स्वर में कहा। फिर दरवाजा खोल दिया। आज छोरी, मिलना था ना, अंदर आ। सावित्री दरवाजे पर खड़ी रही, पर अंदर नहीं आई। तू बाहर क्यों नहीं आता बंसी? विक्रम के मन में सवाल उमड़ने लगे। बंसी भैया, वो अंदर क्यों नहीं आ रही? बंसी मुस्कुराया। सही सवाल पूछता है। उस रात मैंने सोचा, आखिर उन बाशिंदों ने तुम्हारे पापा को क्यों नहीं मारा? अगली सुबह मैं बस में गया, वहां ये मिला। उसने एक रुद्राक्ष की माला दिखाई। ये माला बस में लटकी थी। इसे दरवाजे पर टांग दो तो ये चाकर अंदर नहीं घुस पाते। विक्रम की आंखें चमक उठीं। सच में? हाँ छोरे, मैंने कई बार जांचा, ये माला ही हमें बचाती है। तभी रामेश्वर का फोन आया। बंसी, विक्रम तुम्हारे पास है? हाँ, सुरक्षित है, चिंता न करो, शुभ रात्रि। रात गहरी हो गई। घंटियों की आवाज अब भी हवा में गूंज रही थी। विक्रम के मन में सावित्री की आवाज, रामेश्वर का दर्द और रुद्राक्ष की माला का रहस्य एक साथ उमड़ रहा था। वह सोच रहा था, क्या उसकी मम्मी सचमुच मर चुकी थी, या वो कहीं किसी अनदेखे संसार में अब भी उसे पुकार रही थी? आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।